Hello friends, welcome to our brand new series for class 10. क्लास 10 जितने भी लोग स्टेट बोर्ड में उनको पता है कि पेपर स्टाइल में 80 मार्क्स जो है अपना वो सब्जेक्टिव है, उसमें टोटल 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब जनरली हमने ये सोचा है कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है जो कि सेक्शन बी COD है वो पूरा एनसीईआरटी बोर्ड का है। सो हो क्या रहा है कि सब्जेक्टिव पार्ट में इतने इश्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मान लो एक या दो क्वेश्चन टफ भी आ जाए तो आप ऑप्शन में निकाल सकते हो। जो मेन इशू हो रहा है वो हो रहा है 24 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। उसका फर्स्ट रीजन तो ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कितने भी कर लो, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस डायरेक्ट MCQs में नहीं आ सकते। सेकेंडली कि उसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, 24 आउट ऑफ 24 करने हैं आपको, जिसमें ट्रू फॉल्स टैग, फिल इन द ब्लैंक्स, जॉइन इन, पी, MCQs वगैरह आएंगे। सो जितना हमारा एक्सपीरियंस हम बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें 1 या 2 या 3 मार्क्स आपके कैंसिल हो रहे हैं। उसका रीजन है कि बच्चे लोग MCQ जो है वो रट्टा मार रहे हैं, वो सीधा ऑप्शन या तो आंसर पे जा रहे हैं। वो ऑप्शन और आंसर कैसे आया अगर वो समझ में आ जाए एक बार आपको, तो क्वेश्चन चेंज भी हो बोर्ड एग्जाम में तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो हमारी सीरीज है उसका मेन इनिशिएटिव ये है कि आप लोगों को MCQs कैसे इजीली सॉल्व करने हैं वो समझ में आए। अब सबसे पहले हम लोग गाला पेपर्स जो कि बहुत ही ऑथोराइज पेपर सेट है क्लास 10 स्टेट बोर्ड के लिए, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको जितने भी पेपर्स है उसको हम सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। अब गाला में टोटल 6 पेपर्स है, जिसमें फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है। सो हम लोग पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं गाला पेपर 2 जो बेसिक मैथ्स है वो स्टार्ट कराऊंगा, उसके सॉल्यूशंस आपको बता रहा हूँ। देन डे बाय डे हम लोग वीडियोस अपलोड करते जाएंगे गाला के जितने भी पेपर्स हैं उसके स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के। सो हमारे साथ बने रहिएगा, तो आपको ये बहुत ही MCQs अगर ये मेरी वीडियो सीरीज खत्म उसके बाद आप अगर ट्राई करोगे तो पहले से बहुत ही ज़्यादा आप MCQ को सॉल्व कर पाओगे इजीली। और मेन अगेन बोल रहा हूँ कि आप आंसर पे फोकस मत करना, जो भी मेथड बता रहा हूँ मैं मेथड देखना, तो आप लोग इजीली MCQ सॉल्व कर पाओगे। सो नाउ we start Gala paper basic maths paper number 2. Okay, first MCQ जो दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, in the given figure ABCD is a rectangle, then the values of x and y are what? अब सिंपल लॉजिक है कि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो अगर हम अपोजिट साइड कंपेयर करें तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, you got first equation x plus y is equal to 12 and the second equation is x minus y is equal to 8. So अगर हम डायरेक्ट एलिमिनेशन करें तो y कैंसिल हो जाएगा। So then we got 2x equal to 20, so x equal to 10। और x के 10 ले लिए तो आप ऑप्शन में इजी देख सकते हो कि एक ही ऑप्शन है A, पर स्टिल अगर आपको कंफर्म करना है आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन में x के 10 पुट अप करके देख सकते हो। जो फर्स्ट इक्वेशन दिया उसमें मैं x के 10 पुट अप कर रहा हूं, सो y is 2, सो x 10 and y 2, इट मींस हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके, लेट मी मूव ऑन सेकंड MCQs। ओके, इन सेकंड MCQ ये बहुत ही फेमस MCQ, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेडली आएंगे। आप लास्ट ईयर के पेपर चेक कर लो, कोई भी पेपर होगा, डिस्क्रिमिनेंट आपका ऑलवेज हर एक पेपर में होगा। सो फर्स्ट इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। सो द फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट होता है आपको d = b² - 4ac। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट दिया है 1, सो यहाँ पे 1 पुट अप करें। व्हाट इज ABC, तो ये हो गया आपका a 6, b हो गया -k और c हो गया 2, तो ये वैल्यू पुट अप करें हम लोग, अगर b² मतलब कि -k² - 4, a कितना है 6 और c अपना है 2। सो 1 = स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करो तो होगा 48, 48 इस तरफ मूव करो तो प्लस हो जाएगा, तो 49 = k²। अगर k² 49 है तो ऑब्वियसली k क्या होगा, √49, दैट इज प्लस और -7। सो ऑप्शन सी जो है अपना कि प्लस और -7 इज द करेक्ट आंसर। सो डिस्क्रिमिनेंट में जितने भी क्वेश्चन होंगे
एग्जाम में तो आपको डिस्क्रिमिनेंट पूछ सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k और m। देन ओके, लेट मी मूव ऑन थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू पर मूव करें हम लोग इधर। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पर एक बार ध्यान से रीड करिए तो पता चलेगा। ओके, if 2k plus 1 13 and 5k minus 3 are three consecutive terms of AP मतलब arithmetic progression। so arithmetic progression का हम लोग को पता होना चाहिए कि common difference always remains same। so हम लोग अगर common difference करें second term minus first term मतलब कि 30 minus 2k plus 1 is equal to third term minus second term मतलब कि 5k minus 3 minus 13। ओके, सो व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट साइन चेंज होगी, minus 2k minus 1 हो जाएगा, और सेम भी इस तरफ क्या होगा 5k minus 3 minus 13 हो जाएगा। डन। सो यहाँ पे 13 minus 12 minus 2k is equal to 5k minus 16 होगा। ओके, सो अगर ये 2k को हम लोग इस तरफ मूव करें तो 5k plus 2k होगा, और 16 यहाँ पे मूव करें तो minus 16 plus 16 हो जाएगा, सो 12 plus 16। डन। सो 7k equal to 28, सो k equal to क्या मिलेगा आपको 4। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो हमने एपी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पे कि जब भी कोई टर्म्स एपी में तो ऑब्वियस है कि डिफरेंस सेम रहना चाहिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो मैंने वो डिफरेंस ही यहाँ पे लिया है और ये मैंने सॉल्व क्वेश्चन कर दिया है। डन। Okay, let us move on our fourth MCQ. Okay. Okay, the distance of point 8 minus 3 from x-axis is blank unit। अगर यहाँ पे थोड़ा आपका ग्राफ का नॉलेज हो तो बहुत ही इजी हो जाएगा। एक सिंपल हम लोग अगर ये रफ डायग्राम करें तो आपको पता चलेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। ओके, यहाँ पर पॉइंट दिया 8 minus 3, ऑब्वियसली x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, सो ये जो होगा पॉइंट वो कहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। मान लो कि मैं यहाँ पे रफली मार्क कर रहा हूँ, अब देखना मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो। ओके, सो ऑब्वियसली ये 8 होगा और ये कितना होगा -3। अब आपको पूछा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, बराबर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा आपका इतना, समझ में आ रहा है। सो जब भी x से डिस्टेंस कितना होगा 3 होगा, एक्चुअली -3 है बट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। और अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम y पूछे, मान लो डिस्टेंस फ्रॉम y पूछे, सही है, तो ये होगा, ये इतना होगा 8। सो सिंपल लॉजिक इज दैट कि जब भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछे तो आपको आंसर क्या बताना है, आंसर में y बोलना है, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछे तो आंसर में x बताना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मतलब आंसर क्या आएगा y, लेकिन कैसा y आएगा पॉजिटिव y। वो पॉजिटिव के लिए मैंने ये साइन किया, दिस साइन इज नोन एज अ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का काम क्या है कि जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उसको वो पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहने वाला है। सो y अगर हमारा नेगेटिव है तो भी वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर सेम में डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछा होता तो हम लोग क्या आंसर बताते 8। ओके, सो इसमें एक कांसेप्ट आपको डायग्राम करने की जरूरत है, जस्ट मैं समझाने के लिए डायग्राम किया, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसका आंसर बोल सकते हो। सो लेट अस वी मूव ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज फिफ्थ वन। ओके, फिफ्थ एमसीक्यू पे मूव करें। ओके, ये एमसीक्यू ट्रियो का है और आप हर डिस्टेंस में यूज कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, क्वेश्चन इज गिवन, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, BC 20 दिया हुआ है दैट इज 20 और एंगल 30 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है AB और AC, मतलब ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। फर्स्ट क्या करना है आपको कि जो एंगल आपको दिया हुआ है उसके लिए साइड्स आपको एक तो हाइपोटेनस हो जाएगा, कंफर्म है। ओके, 30 का अपोजिट ये साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर, या तो उसको आप अपोजिट बोल सकते हो, और ये साइड होगी आपकी बेस। अब परपेंडिकुलर है और बेस फाइंड करना, ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला आएगा आपको पता होना चाहिए, tan थीटा। सो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करें, क्या फॉर्मूला है P/B
tan 30 टेबल के ऊपर से निकाल सकते हो 1/√3 परपेंडिकुलर 20 दिया हुआ है और बेस आपको फाइंड करना है AB। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB को क्या आएगा 20√3, सही है। सो AB 20√3 एक ही ऑप्शन है तो आप ये डायरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करें पूरा क्वेश्चन। अब देखो परपेंडिकुलर भी है और हाइपो है, तो परपेंडिकुलर हाइपो मतलब p/h, मतलब क्या फॉर्मूला है कि sin थीटा sin 30 = p/h। sin 30 आपको पता होना चाहिए, हाफ टेबल से निकाला मैंने। p मतलब 20 है और हाइपो मुझे फाइंड करना है 20/AC। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो AC कितना आएगा 40। तो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया 20√3, जो कि ऑप्शन ए है। तो कभी कभी क्या होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करो और एक ही आंसर से भी आप अगर ऑप्शन देखो ध्यान से तो आपको आंसर मिल सकते हैं, तो आपका टाइम उतना वेस्ट ना हो। अदरवाइज ट्रिगो की फॉर्मूला यूज किया और ये अपना जो टेबल का ट्रिगो का वो टेबल अभी यूज करना है। डन। लेट मी मूव ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 6। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन इतने फेमस है कि हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आएगा ही, जिसका मेन कॉन्सेप्ट अपना यही फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए z = 3m - 2s। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एग्जाम में होगा ही। z का मतलब मोड है, पता है आपको, m मतलब मीडियन और x बार मतलब मीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, पहले इसको सिंबल में कन्वर्ट करें तो z मोड मतलब z, ओके, मोड मतलब z होगा, मोड मतलब z होगा, मीन मतलब x बार होगा, इक्वल टू ब्लैंक करके आपको दिया है मीडियन मतलब m - x बार। मतलब इसको सॉल्व करके ये रिजल्ट लाना है, वो कितने टाइम्स होगा वो पूछा है। सो फर्स्ट में स्टार्ट करूंगा यहाँ से z - x बार। अब z पता है आपको, z का फॉर्मूला क्या है, मैंने पहले बता दिया 3m - 2x बार, और ये x बार तो है ही। सो 3m माइनस कितना हो जाएगा 3x बार हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में क्या रहेगा m - x बार हो गया। सो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा 3। ओके, let us move on our next MCQ, that is 6th to 7th। ओके, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब फिल इन द ब्लैंक्स एक तो ऐसे होगी कि अब सिंपल आपको कॉन्सेप्ट पता चले। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 3 + √5 जो है रेशनल है या इरेशनल या नेगेटिव इंटीजर है। ऑब्वियसली रिमेंबर दैट जब एक रियल नंबर हो, ये रियल नंबर है अपना और ये इरेशनल है, या तो आप इसको रेशनल भी बोल सकते हो। रेशनल और इरेशनल का समेशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, जब रेशनल इरेशनल एक साथ हो तो उसका फाइनल आंसर ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। सो आपका ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे इरेशनल नंबर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है, सम ऑफ जीरो आपको निकालना है। सम ऑफ जीरो की फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में आपको पता होनी चाहिए। सम ऑफ जीरो की फॉर्मूला क्या है अपनी, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला है -b/a। तो यहाँ से आपको a और b और c पता होना चाहिए। 4 जो होगा वो a हो जाएगा, -3 b हो जाएगा और -7 c हो जाएगा। तो वैल्यू पुट अप करो सिंपल। सो माइनस, ये फॉर्मूला में माइनस से वो है b कितना है -3 है और अपॉन में a कितना है 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। योर आंसर इज 3/4। सो ये सिंपल ऑप्शन हो गया। एक ही स्टेप में आप कर सकते हो, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स थी। देन लेट अस मूव ऑन 9th MCQ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन में है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब वो 100% होगी ही। फॉर एग्जांपल टुडे इज अ थर्सडे, तो आज अगर थर्सडे है तो 100% थर्सडे ही है। सो उसके प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या आएगी 1। सो जो इवेंट 100% होने वाली है उसका प्रोबेबिलिटी क्या आ सकता है ऑलवेज 1। तो यहाँ पे कोई कांसेप्ट यूज करने की, सिंपल आंसर 1 आपको मार्क कर देना है। ओके, नेक्स्ट वन जो ट्रिगो का एमसीक्यू, इस तरह के 2 एमसीक्यूज बहुत ही रिपीटेड हो रहे हैं। फर्स्ट इज कॉट स्क्वायर इनवर्स प्रोजेक्शन। इसके लिए आपको ओरिजिनल फार्मूलास पता होने चाहिए।
ओके, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है फर्स्ट वो समझ लो। एक फॉर्मूला ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरे का फॉर्मूला ये है cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब एक तो आप ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या तो वो क्या करेंगे आपको उल्टे फॉर्मूला पूछेंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि उल्टा क्या है? तो देखो यहाँ पे कैसे याद रखना है। यहाँ पे याद रखने के लिए एक सिंपल लॉजिक है, अगर आप ध्यान से देखो तो S और T को पकड़ना है। अगर आप अल्फाबेट याद करो ABCDEFGHIJ तो S फर्स्ट आएगा, T नेक्स्ट आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब ये फॉर्मूला रट्टा मारना हो तो आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर ही होगा। अगर उसका उल्टा कर दे, तो आंसर क्या आएगा? -1 होगा। सही है, क्योंकि अल्फाबेट में T पहले नहीं आता, पहले S होता है। सो अगर S पहले और T बाद में हो, मतलब कि अल्फाबेटिकल हो प्रॉपर तो 1, लेकिन अगर उल्टा हो तो -1। अब इसको कैसे याद रखें? यहाँ पे दोनों C है तो सिंपल ऑप्शन, ये लेंथी है 5 अल्फाबेट्स और यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स है, तो ऑब्वियसली 5 अल्फाबेट का बड़ा नंबर है तो वो आगे आएगा, 3 अल्फाबेट पीछे आएगा। सो इस तरह का आंसर 1। लेकिन अगर उल्टा करें, इसमें उल्टा करें मतलब cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर करें तो क्या आंसर आएगा? -1 आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये अपना ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स उसका आंसर होगा -1। डन। तो इस तरह छोटे छोटे ट्रिक्स से आप लोग ये सब एमसीक्यूज फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। ओके, लेट मी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 11th। A line intersecting a circle at two distinct points, it is called what? So obvious है कि अगर एक पॉइंट में टच करे लाइन, उसको क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट बोलेंगे। लेकिन जब दो पॉइंट में कट करे लाइन तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेकंड बोलेंगे। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड आएगा। सो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। डन। ओके, नेक्स्ट आपका जो 9th क्लास का बेसिक क्वेश्चन है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ये जो ऑब्जर्वेशन है 7, 8, x, 11 एंड 14, उसका x मीन है, तो x की वैल्यू क्या होगी? सो ऑब्वियसली मीन का फॉर्मूला आपको अगर पता हो, 9th में हम लोग करते थे, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डन। अब मीन तो दिया है x इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका समेशन करना है 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस x, आई थिंक यस प्लस 14 है, सॉरी प्लस 14, और डिवाइड क्या होगा? 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन x दिया हुआ है। अब इसको आप सिंपलीफाई करो। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 5x इक्वल टू 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 11 16 और 10 26, 26 प्लस 14 40, 40 प्लस x, x माइनस होगा तो 4x इक्वल टू 40। सो x इक्वल टू क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 10। सो योर ऑप्शन इज 10, जो कि सही वैल्यू है। सो देखो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला जो कि हम लोग 9th में यूज करते थे, या तो 8th में भी आपको याद हो, एवरेज में तो सम अपॉन द नंबर, वही फॉर्मूला यूज किया है। जस्ट x को देके आपको कंफ्यूज करने का ट्राई किया है, अदरवाइज ये क्लास 8 और 9 का टॉपिक है। डन। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग अभी आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएं। ओके, अब ये 4 ट्रू और फॉल्स है क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट कौन सा ट्रू फॉल्स है? देखो, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b HCF into LCM into a into b, दिस इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ चैप्टर 1। ये पूरा फॉर्मूला ही है चैप्टर 1 का, और ये ऑलवेज राइट होता है, सबको पता है, ये सबसे इजी एमसीक्यू, आई डोंट थिंक सो किसी का भी फॉल्स होगा ये तो। नेक्स्ट 14th एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स। फ्रॉम द गिवन ग्राफ, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज 2। अब ध्यान से देखो, जीरोस कैसे फाइंड करने? नंबर ऑफ जीरोस, उसकी बात चल रही है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब कि ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट में टच करे उतने ही जीरो होते हैं। 100 कितने पॉइंट में टच कर रहा है? 1 पॉइंट पे, तो यहाँ पे कितना जीरो होगा? 1 जीरो। आपको y नहीं देखना है, y को कट करे हुए देखना है, आपको खाली x को कट करे हुए देखना है। यहाँ पे एक ही पॉइंट में कट कर रहा है तो 1 जीरो आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 जीरो, दैट इज फॉल्स। सो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। डन।
सो बेसिक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आपको ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पूछे थे। ओके नेक्स्ट। ओके अगेन ट्रू फॉल्स क्या है क्वेश्चन में? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके अब ये इस तरह के ट्रू फॉल्स या तो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स या तो इवन 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए चैप्टर 3 से अब तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। अगर याद हो तो फर्स्ट कंडीशन ये थी नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे हम लोग बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। ओके सेकंड ये था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके दिस इज पैरेलल लाइन, तो इसको बोलते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। डन। और लास्ट में तो तीनों इक्वल, सही है। तो यहाँ पे होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डन। ओके यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन मतलब लाइन जो होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। क्या होगी? वो इंटरसेक्टिंग होगी। नो सॉल्यूशन मतलब लाइन क्या होगी भाई? पैरेलल होगी। और इनफाइनाइट मतलब लाइन क्या होगी? कोइंसाइड होगी, एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। डन। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट कब होते हैं? कि जब एक सॉल्यूशन मिले, दो सॉल्यूशन मिले, तीन मिले, कि चाहे बहुत सारे मिले इनफाइनाइट, तब वो कंसिस्टेंट है। लेकिन जब सॉल्यूशन मिले ही नहीं तब वो इनकंसिस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है अगर वो आए तो है इनकंसिस्टेंट। अदरवाइज ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों में क्या आएगा? सॉल्यूशन कंसिस्टेंट ही होगा। समझ में आ रहा है? सो एक ही चीज देखो आप अलग अलग बहुत तरीके से पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं सॉल्यूशन कैसे यूनिक है, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। आपको पूछ सकते हैं लाइन कैसे इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसाइड है। आपको पूछ सकते हैं कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन की इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये पिक्चर से आप पूरा जो तीनों तरह के एमसीक्यूज हो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। राइट? सो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे यस यूनिक सॉल्यूशन है, सो कंसिस्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा अपना? ये स्टेटमेंट अपना ट्रू हो जाएगा। डन। ओके लेट अस मूव ऑन अवर नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। 16th नंबर। ओके क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द प्राइमरी इवेंट इज ऑलवेज 0। फॉल्स। ऑब्वियसली ये अपना टेक्स्ट बुक का सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या होना चाहिए? सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, सम इज ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा, 0 नहीं होगा। सही है? कोई भी हो एलिमेंट्री इवेंट सबका समेशन ऑलवेज 1 होगा, 0 नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई ये फॉल्स है। ओके क्वेश्चन नंबर 70। a25 minus a15 equal to 24। अब सिंपल यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, पर द सिंपल फॉर्मूला का सिंपल लॉजिक देखो तो ये 25th टर्म है और ये 15 टर्म है, तो कितने टर्म का गैप है? 10 टर्म का गैप है। तो सिंपल ये tan d हो गया इक्वल टू 24। सो d कितना होगा? 24/10। सो d अपना आएगा 2.4। सो अपना आंसर आएगा 2.4। दैट इज द कॉमन डिफरेंस। जब भी आपको ये टर्म्स दे तो सिंपल टर्म्स पे गैप देखना है, जितना गैप होगा उतना डिफरेंस हो गया। सही है? तो यहाँ पे 10 का गैप तो 10 डिफरेंस है, इट इज 24। सो d इक्वल टू 2.4। ये इजीली आप इस तरह कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओके अभी थोड़ा 9th स्टैंडर्ड को मैच हो रहा है क्वेश्चन। इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक पता होना चाहिए क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल पे कोऑर्डिनेटर के चारों वर्टेक्स को, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब साइक्लिक का प्रॉपर्टी ये है कि जो ऑपोजिट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि ऑपोजिट एंगल का समेशन 180 होगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करें तो क्या होगा? मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इक्वल टू क्या होगा? 180। डन। ओके अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप अगर दिमाग लगाओ तो एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? हमें A फाइंड करना है, मतलब कि हमें C को हटाना है। तो C की वैल्यू पुट अप करेंगे, C की वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगी। C के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 7।
तो हम लोग एक काम करें, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या होगा, 7 मेजर एंगल ए प्लस 7 मेजर एंगल सी इक्वल टू 187 जा 1260 हो गया। अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। क्या रिप्लेस करूंगा, देखो ये रहा 7 मेजर एंगल सी के लिए क्या पुट करूंगा मैं, 5 मेजर एंगल पुट करूंगा। तो क्या होगा यहाँ पे 7 मेजर एंगल ए प्लस 5 मेजर एंगल ए हो गया इक्वल टू 1260। 7 प्लस 5 12 एंगल ए इक्वल टू 1260। सो मेजर एंगल ए क्या मिलेगा आपको, 1260 अपॉन 12। इसको कटिंग करें अगर तो 105 डिग्री, तो एंगल ए मिलेगा आपको 105। ओके, सेम है अगर आपको यहाँ पे मान लो एंगल सी पूछा तो हमें एक को हटाना है, तो एक के साथ क्या मल्टीप्लाई में 5, तो हम इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका ए कट हो जाएगा। डन। सो इस तरह आप थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन कर सकते हो विदाउट फ्रैक्शन, बराबर। ओके, नेक्स्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और ऑलवेज क्वेश्चन एग्जाम में होगा ही। इवेंट ए का प्रॉपर्टी 8/9 दिया है, देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ए। तो सिंपल अपना फॉर्मूला है कि नॉट ए जब फाइंड करना हो तो 1 माइनस पी ए करेंगे, सो 1 माइनस 8/9 करेंगे, एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 8/9 मतलब कि क्या आंसर आएगा 1/9। सो कभी नॉट ए देंगे आपको और पी ए भी पूछ सकते हैं, सो इस तरह आप ये फॉर्मूला से कर सकते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन 36 चैप्टर का है। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो फाइंड द मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मिडिल क्लास से सीएफ फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम सीएफ फाइंड करें, देखो यहाँ पे क्या होगा, सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। फर्स्ट क्लास की तो 12 ही होगी, 12 के अंदर 18 हम ऐड करें तो 12 प्लस 18 30 होगा, 30 प्लस 20 50 होगा, 50 प्लस 17 67 होगा, 67 प्लस 13 क्या हो जाएगा 80। ओके, सो टोटल हमारे पास n है, तो n/2 कितना होगा 80/2 मतलब कि 40 होगा। सो आपको ये 40th ऑब्जर्वेशन जो है मतलब सीएफ में 40 से बड़ा कौन सा है वो देखना है। पहले देखो 40 से बड़ा तो 50 भी है, 61 भी है और 80 भी, लेकिन फर्स्ट कौन सा है 40 से बड़ा 50। तो 50 का सीएफ कौन से क्लास में, 20 से 30 के क्लास में है। सो दैट्स व्हाई अपना मिडिल क्लास क्या होगा 20 to 30। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा मीडियम क्लास इज 20 to 30। ओके, 20 to 30। जनरली मीडियम क्लास हमेशा सेंटर में होता है, बराबर, लेकिन हम एक मार्क अगर ऐसे तुक्का नहीं मार सकते, इसलिए मैंने आपको मेथड दिखाया। अदरवाइज सिंपल लॉजिक है, मिडिल क्लास मतलब ऑलवेज मीडियम मतलब सेंटर में होगा। सो मैंने पहले सीएफ फाइंड किया, सीएफ में टोटल कितना है 80, तो n/2 मतलब 80/2 क्या दैट इज 40। तो सीएफ में 40 से बड़ा वाला नंबर देखना है फर्स्ट, रिमेंबर दैट फर्स्ट बिगर नंबर। बाकी तो ये भी उससे बड़ा, ये भी उससे बड़ा, लेकिन पहला कौन सा है 50, वो जो क्लास में हो वो अपना मिडिल क्लास हो गया। लेट अस मूव ऑन आवर नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज 21। अब यहाँ पे आपको जो ए एन भी पूछा है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या है, एरिया बेस ऑफ कोन। तो एरिया बेस ऑफ कोन क्या होता है, तो ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि कोन हो चाहे सिलेंडर हो चाहे हेमिस्फीयर हो, सबका बेस तो सर्कल ही होगा और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कोन का बेस का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो फर्स्ट में ऑप्शन क्या आएगा 21 में सी आएगा। ओके, नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर उसका सीएसी क्या है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हेमिस्फीयर का सीएस है 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी। डन। ओके, नेक्स्ट वन पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। देखो माइनर सेक्टर मतलब क्या होता है, पूरा माइनर सेक्टर, ये कोन नहीं माइनर सेक्टर, उसका पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर मतलब बॉर्डर, तो आपको ये पूछा है प्लस इसको करना है प्लस इसको करना है। ये तो रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तो रेडियस प्लस रेडियस तो हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, उसको हम एल बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रेडियस प्लस एल, तो फॉर्मूला सी आएगा यहाँ पे ऑप्शन। सो 23rd में आएगा ऑप्शन सी। ओके, लास्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
ऑब्वियसली आपको पता है कि एरिया माइनस सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 है। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर की फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ इंटू पाई आर थीटा अपॉन 180 इंटू आर, होगा तो वही। अब ये जो है वो किसका फॉर्मूला बन गया, वो फॉर्मूला बन गया एल का। सो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला एल का बन गया, एल मतलब माइनस आर, तो इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं हाफ एल आर। सो ये आएगा ऑप्शन बी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि एरिया ऑफ माइनस सेक्टर के दो फॉर्मूलाज हैं, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर के दो फॉर्मूला है। डन। पहला फॉर्मूला कौन सा है, पहला फॉर्मूला नॉर्मल रेगुलर फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और अब ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, दोनों फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनस सेक्टर के। सो हमने यहाँ पे आपके सारे 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए, उसका सॉल्यूशन भी बताया। ओके, आप अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो जब भी आप लेक्चर देखो तब। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काला बेसिक पेपर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप एक बार ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करके और जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। थैंक यू वेरी मच सर। बाय एमपी सर।